गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हिंदी में बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर माई मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में दीजिए। देखिए बच्चों, जब भी किसी चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन या ट्रांसलेशन जब उसका करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है वर्ड पावर। बिना वर्ड पावर को जाने आप किसी चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते। इसलिए आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना होगा और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए मैं बताऊंगा और आप उसका मीनिंग लिख लीजिएगा। देखिए चैप्टर स्टार्ट होता यहाँ से है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अपने माता पिता के घर से गाड़ी चला करके जा रही थी। टू कोचीन, कोचीन की तरफ। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट का मतलब होता है पिछला। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। पोएटिस करिए कि पिछले शुक्रवार की सुबह को जब मैं अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर कोचीन की तरफ जा रही थी। आई सॉ माई मदर, तो मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज, झपकी ले रही थी। ओपन माउथड, और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और उसका चेहरा। एशन, मुरझाया हुआ था। एशन मतलब होता है मुरझाया हुआ। हर फेस एशन, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। लाइक, जैसे कि। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है शव या लाश कह सकते हैं। एक लाश की तरह उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दर्द महसूस किया। दैट, कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितना वो दिख रही थी। मतलब पोएटिस के कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ 66 साल की थी और वो 66 साल की लग भी रही थी। बट सुन, लेकिन जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को दूर कर दिया या ये सब सोचना मैंने बंद कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा। एट यंग ट्रीज, नए नए पेड़ों को। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और मैंने नए पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रेन, और मैंने देखा कि खुशहाल बच्चे हैं। स्पिलिंग आउट, जो कि निकल रहे थे। देयर होम्स, अपने घरों से। स्पिल आउट का मतलब है तेजी से बाहर निकलना, जो कि तेजी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की जांच हो जाने के बाद। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी माँ से कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी ओर देखा। वान, मुरझाया हुआ। पेयल, पीला, अर्थात मेरी माँ का शरीर मुरझाया हुआ दिख रहा था। पेयल, और वह पीली पड़ चुकी थी, फीकी पड़ चुकी थी। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि पिछले सर्दी की चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फेल्ट, और मैंने महसूस किया। दैट ओल्ड, वही पुराना। फेमिलियर एक, जाना पहचाना दर्द। क्योंकि जो पोएटिस है उसको अपनी माँ के, उसने अपनी माँ को बहुत दिनों से देखा था, अर्थात बचपन से उसने देखा था। और उसे डर था कि कहीं उसकी माँ उसे छोड़कर चली ना जाए। इसीलिए यहाँ पर जो पोएटेस है उसने फेमिलियर एक लिखा, जाना पहचाना दर्द, कोई नया दर्द नहीं था वो। माई चाइल्डहुड्स फियर, और मेरे बचपन का डर था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली ना जाए। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैं कह पाई। वाज सी यू सुन अम्मा, वो यही था कि अम्मा तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैं कर पाई वो था मुस्कुराना। मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। दोस्तों इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अब किस टॉपिक के बारे में या किस चैप्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय।